आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की, जिसमें हम पहला टर्म पढ़ेंगे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं और गुड्स भी कहते हैं। गुड्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, स्टॉक भी गुड्स को ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक एग्जैक्टली क्या होता है मैं समझाती हूँ। हमारी दुकान है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है। हमारे बिजनेस में कुछ सामान पड़ा है बेचने के लिए, ठीक है। हमारे बिजनेस में सामान पड़ा है बेचने के लिए। ऐसा सामान जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है, ऐसा सामान गुड्स, सामान को गुड्स कहते हैं। गुड्स केप्ट फॉर सेल, और सेल बेचने के लिए रखा है बट अनसोल्ड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखते हैं बिजनेस में, कभी भी मतलब किसी भी टाइम हम बिजनेस में देखें कि हमारे पास बिजनेस में कितना सामान पड़ा है बेचने के लिए जो अभी बिका नहीं है, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहते हैं। ऐसा सामान, स्टॉक भी क्या है? सामान है। ऐसा सामान जो बिजनेस में रखा है बेचने के लिए पर बिका नहीं है अभी, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक, ठीक है। ये हमारे बिजनेस में था। और बेसिक पढ़ते हैं। स्टॉक इज अ टैंजिबल एसेट। पहला पॉइंट कह रहा है स्टॉक क्या है? टैंजिबल एसेट है। एसेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। हमने सामान खरीदा है तो हमारा उस पर राइट है उसको ओन और कंट्रोल करने का, ठीक है। स्टॉक इज अ स्टॉक इज अ टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा सामान जिसको हम टच कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। ऐसा सामान जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, जो बिजनेस के पास है, बिजनेस ने होल्ड कर रखा है। ऐसा सामान जो बिजनेस के पास है। क्यों रखा है बिजनेस ने ये सामान? फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस करते हो या तो उस सामान को बेचने के लिए हमने सामान अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। या फिर हमने सामान क्यों रखा हुआ है बिजनेस में? फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। या तो हमने सामान इसलिए रखा हुआ है ताकि उससे हम एक अलग प्रोडक्ट बनाए और उसे बेच सकें, ठीक है। स्टॉक क्या कह रहे हैं? स्टॉक क्या है? स्टॉक टैंजिबल एसेट है। ऐसा सामान है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। जो एंटरप्राइज ने अपने पास रखा हुआ है, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, बिजनेस ने अपने पास रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ताकि उसे बेच सकें, ठीक है। या फिर उस सामान को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना सके और फिर उसको बेच सके, ठीक है। इसलिए हमने स्टॉक रखा होता है बिजनेस में। इन अदर वर्ड्स, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सामान जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। बिजनेस प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने क्या, प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ सामान यूज किया था, उस सामान में से कुछ सामान बच गया। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने कुछ सामान, हम बिजनेस के पास कुछ सामान पड़ा था, उसमें से कुछ सामान बच गया। जो सामान बचा उसे क्या कहेंगे? स्टॉक, ठीक है। और जब इस सामान को हमने यूज करके जब नया प्रोडक्ट बनाया, तो कितना प्रोडक्ट बनाया जो बच गया, बिका नहीं, उसे भी क्या कहेंगे? स्टॉक। देखो मैं इसे समझा देती हूँ, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ, उससे मैं स्टॉक क्या है अच्छे से समझाती हूँ। देखो, पहला केस, हमारा एक बिजनेस है, ठीक है। वो मार्केट में सप्लायर से डायरेक्टली सामान खरीदता है। सपोज हमारा राशन का बिजनेस है, एग्जांपल के लिए ले लो, राशन का बिजनेस है। वो मार्केट में सप्लायर से सामान खरीदता है और क्या काम करता है? उसको कस्टमर्स को बेच देता है ना। बिजनेस में यही होता है, सामान खरीदता। एक बिजनेस होता है कि डायरेक्टली सामान खरीदो और उसे एज इट इज मार्केट में बेच दो। अब बिजनेस में देखो, बिजनेस सामान खरीद के लाया, सपोज व्हीट फ्लोर, आटा खरीद के लाया, राइस खरीद के लाया, चॉकलेट खरीद के लाया, मैगी खरीद के लाया, एटसेट्रा, और भी सामान खरीद के लाया। देखो, अब ये सामान जब खरीद के लगाया था, इसमें से कुछ सामान होगा ना जो बिक गया होगा पूरे साल में, बिजनेस ने काम करा होगा। तो सपोज मैगी की बात करते हैं, मैगी लेकर आया था 50 पैकेट्स, पूरे साल काम करा, अब कुछ सामान बिक गया होगा। जो सामान, जितनी मैगी अब बिजनेस में रखी है जो नहीं बिकी, जो सेल करने के लिए रखी है, फॉर सेल बट नॉट सोल्ड, कुछ सामान बिक गया,
कुछ मैगी के पैकेट्स बिक गए, सपोज 30 पैकेट्स की तो पूरे साल में सेल हो गई। सपोज ये जो मैगी बची थी ना, ये 20 पैकेट्स थे जो कैप रखे हुए हैं बिजनेस में सेल करने के लिए, बट नॉट सोल्ड, जो बिके नहीं। तो ये क्या हो गया, ये 20 पैकेट क्या हो गया, मैगी का स्टॉक हो गया। समझ आया? नहीं आया तो फिर से एक बार समझा देती हूँ, देख लो। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं। देखो, अब जो ये राइस, चॉकलेट, मैगी एटसेट्रा, ये सामान व्हीट फ्लोर खरीद के लाया था बिजनेस। क्या खरीद के लाया था? बिजनेसमैन जो था वो व्हीट फ्लोर, आटा खरीद के लाया था, राइस खरीद के लाया था, मैगी खरीद के लाया था और चॉकलेट खरीद के लाया था। अभी हम यही सामान लेते हैं कि बिजनेसमैन ये खरीद के लाया था। सपोज व्हीट फ्लोर की 100 बैग्स लेकर आया था, राइस भी 100 बैग्स लेकर आया था, ठीक है, मैगी के 50 पैकेट्स लेकर आया था, चॉकलेट के 50 बॉक्सेस लेकर आया था। बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए, उसको बेचने के लिए, ठीक है। अब मानो 100 बैग्स में से जो 50 बैग्स थे वो बिक गए, सेल हो गई उनकी। राइस के भी 50 बैग्स की सेल हो गई, मैगी के 30 पैकेट्स की सेल हो गई पूरे साल में। मैं पूरे साल की बात कर रही हूँ कि एक साल के अंदर ना ये सामान बिक गया, ठीक है। और चॉकलेट के 30 बॉक्सेस बिक गए। अब एक बात बताओ, अब साल के एंड में या साल में, मतलब पूरे साल हमने सेल करी, उसके बाद मेरे पास ये बचा 50 बैग्स तो आटे के बचे, 50 बैग्स राइस के बचे, मैगी बची 20 पैकेट्स, चॉकलेट्स बची 20 बॉक्सेस। अब एक बात बताओ, ये वाला सामान हमने जो जो बच गया, ये बिजनेस में रखा हुआ है बेचने के लिए, पर अभी सेल नहीं हुई, इसको क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। या फिर हमारे पास साल के स्टार्टिंग में जो सामान पड़ा था ना, साल के, ये सामान जो था 100 बैग्स जो हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, 100 बैग्स, 50 पैकेट्स, 50 बॉक्सेस, ये भी क्या है, हमारा स्टॉक है। स्टॉक कुछ नहीं है, स्टॉक मतलब ऐसा सामान जो बिजनेस में रखा है बेचने के लिए। बहुत सारा सामान रखा था, कुछ की तो सेल हो गई, जो सामान की सेल नहीं हुई पर उसे रखा हुआ है सेल करने के लिए। गुड्स गुड्स केप्ट फॉर सेल बट अनसोल्ड। समझ आया? ये तो एक टाइप का बिजनेस था। एक बिजनेस और होता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है। अब हमारे बिजनेस क्या करता है, पहले बिजनेस में क्या हो रहा था कि सामान डायरेक्टली खरीद रहे थे, आटा, राइस, मैगी, चॉकलेट डायरेक्टली खरीदा और फिर बेच दिया, और फिर उसके बाद जो सामान बचा वो मेरा स्टॉक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस सामान खरीदता है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने कौन सा सामान खरीदा, मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है। सपोज मेरा कार का बिजनेस है, तो कार को बनाने के लिए जो भी सामान लगता है ना, कार को बनाने के लिए, ये सप्लायर है मार्केट में जिससे सामान खरीदते हैं, होलसेलर है जो सामान बेचता है कार बनाने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस है कार का। अब कार ने सामान खरीदा, कार ने कह रही हूँ, बिजनेस ने सामान खरीदा कार बनाने का, जैसे कि आयरन, स्टील, बैटरी, पेंट एटसेट्रा, जो जो सामान लगता है कार बनाने के लिए वो खरीदा, ठीक है। फिर उससे फिर क्या हुआ, कार पे काम करना शुरू हुआ, फाइनल कार बन गई, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे पहले हमने क्या करा, सामान खरीदा कार बनाने का, उसके बाद में मैंने उस पर मशीन्स और लेबर यूज करके कार बनाने का काम स्टार्ट किया। कार कार बन रही है, बनी नहीं है अभी, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है अभी। और फिर कार जब बन गई, यहाँ कार बन गई यानी फाइनल प्रोडक्ट कार बन गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 चीजें बताती हूँ। ये जब मैं सामान खरीद के लाई कार बनाने की, बिजनेस जब सामान खरीद के लाया कार बनाने का, इसको कहते हैं रॉ मटेरियल। पहले तो जान लो, इसे कहते हैं रॉ मटेरियल। जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सामान लगता है उसे कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। जो हमारी कार बन रही है
अभी कार बन रही है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। जब भी सेकेंड लेवल होता है कि कार प्रोडक्ट बन रहा है, अभी बना नहीं है, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी चल रहा है प्रोडक्ट बनाने का, तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। और तीसरा होता है जब हमारी कार बन गई जब हमारी कार बन गई तो उसे कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट या फिर कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स कहते हैं इसे। ठीक है। ये तीन चीजें। अब एक बात बताओ, पहला पॉइंट, पहले चीज समझा रही हूँ। हमारे बिजनेस में जब कार बनाने का सामान खरीद के लाए, आयरन स्टील बैटरी पेंट खरीद के लाए, ये क्या है, रॉ मटेरियल। अब बिजनेस ने कुछ रॉ मटेरियल यूज किया होगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये यूज किया। ठीक है। और कुछ रॉ मटेरियल बच गया होगा, रॉ मटेरियल जो नॉट यूज, जो बचा नहीं है अभी, जो यूज नहीं हुआ, सॉरी, जो यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो ऐसा ऐसा मटेरियल जो अभी यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये क्या है, मेरा स्टॉक। कि मेरे पास स्टॉक पे अभी इतना सामान बचा है जो प्रोडक्शन के लिए यूज होना है पर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हुआ। तो ये रॉ मटेरियल नॉट यूज क्या हुआ, ये स्टॉक हो गया बिजनेस के पास, कि बिजनेस के पास इतना सामान बचा हुआ है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगेगा, अभी लगा नहीं, यूज नहीं हुआ, तो ये स्टॉक है। ठीक है। ये वाला तो यूज ही हो गया प्रोडक्ट बनाने में, तो इसकी बात छोड़ दो। ऐसा सामान जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं हुआ, यूज होना है पर अभी यूज नहीं हुआ, उसको कहेंगे स्टॉक यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या थी, मैंने बताई, दूसरा क्या बताया था, वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे अब काम चल रहा है। ठीक है। हमने रॉ मटेरियल यूज करे, प्रोडक्ट बनाने पे काम चल रहा है। अब जितने पे काम चल रहा है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इसको तो छोड़ दो। अब कुछ सामान है, क्यों छोड़ दो, काम चल रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैंने, एक एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। अब काम चल रहा है इस पे, तो जितने प्रोडक्ट पे काम चल रहा है ना, जितने प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि इसका भी मेरा स्टॉक होता है। इसको भी हम क्या कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, कि कितने ऐसे गुड्स हैं जिस पे काम चल रहा है। ठीक है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक भी होता है। इसका स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक भी होता है कि कितने गुड्स पड़े हैं अभी जिस पे काम, जो प्रोडक्ट बन गए हैं और उसको मार्केट में बिके नहीं है, इनको सेल करना है। ऐसा प्रोडक्ट जो बन गया है ऐसा प्रोडक्ट जो बन गया है, सेल के लिए रखा है, मतलब केप्ट फॉर सेल पर नॉट सोल्ड, अभी बिका नहीं, उसको क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। हमारे 3 स्टॉक होते हैं। स्टॉक जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। यानी कि बिजनेस में कितना सामान पड़ा है, कितना सामान बचा है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होना है पर अभी यूज नहीं हुआ। क्योंकि इनसे क्या है, इनसे रॉ मटेरियल क्या होता है, इनसे प्रोडक्ट बनेगा और फिर हम उसे मार्केट में बेचेंगे। इस प्रोडक्ट से कार बनेगी, फिर हम मार्केट में बेचेंगे ना। तो उतना, तो ये रॉ मटेरियल होता है कि इतना सामान जो सामान बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होना है पर अभी यूज नहीं हुआ, जो सामान प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होना है पर अभी यूज नहीं हुआ, उसको कहेंगे रॉ मटेरियल का स्टॉक, उसको कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये सामान जो यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने के लिए पर यूज होना है, इसे कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। अब एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। जो सामान जिस सामान पे
जितने भी जितने सामान पर, जितने गुड्स पर काम चल रहा है, काम चल रहा है बनाने का, कार बनाने का, ठीक है, जितने सामान पर काम चल रहा है पर अभी प्रोडक्ट नहीं बना, अभी प्रोडक्ट फाइनल नहीं बना, नहीं बना, पूरा प्रोडक्ट नहीं बना अभी, जितने सामान पर काम चल रहा है मतलब अभी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी मशीनरी से, लेबर से काम हो रहा है, अभी अभी पूरा काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो जितने भी सामान पे काम चल रहा है पर अभी वो प्रोडक्ट नहीं बना पूरा, उससे अभी पूरा प्रोडक्ट नहीं बना, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। एक होता है हमारा फिनिश गुड्स। तीन लेवल होते हैं बिजनेस में, जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो तीन लेवल होते हैं। पहला, जिन प्रोडक्ट से सामान बनेगा होते हैं रॉ मटेरियल, कि सामान, प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या सामान लगेगा। दूसरा, मशीनरी लेबर लगा के हम काम कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जिस सामान पे काम चल रहा है अभी उससे प्रोडक्ट नहीं बना, तो जितना भी सामान पड़ा है जिस पे काम चल रहा है उससे प्रोडक्ट नहीं बना, वो क्या, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स होते हैं ऐसा सामान, ऐसा सामान, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो पूरा बन चुका है, प्रोडक्ट यानी कार बन गई है, प्रोडक्ट बन चुका है पूरा, मतलब जितने प्रोडक्ट्स, पूरी जितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और सेल करने के लिए रखे हैं, सेल्स करने के लिए रखे हैं, सेल नहीं हुए हैं, सेल नहीं हुए अभी, बात समझ में आई। तीन लेवल है। पहला तो सामान खरीद के लाओ प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जितना सामान यूज हो गया वो तो ठीक है, पर जितना सामान अभी यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको कहते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है जो अभी यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने के लिए पर यूज होगा, ठीक है। ये सामान बिजनेस में बच गया जो यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने के लिए, यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने के लिए पर यूज होगा। वर्क इन प्रोग्रेस, जितने जितने सामान पे काम चल रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कार बनाने के लिए जितने जितने गुड्स पे काम चल रहा है पर अभी जिन पे प्रोडक्ट नहीं, लेकिन कार नहीं बनी है अभी, पूरी प्रोडक्ट नहीं बना, तो जितना सामान जिस पे काम चल रहा है पर अभी प्रोडक्ट पूरा नहीं बना उसको कहते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि ऐसा टोटल कितना सामान पड़ा है जिस पे काम चल रहा है, ठीक है, पर प्रोडक्ट नहीं बना। फिनिश गुड कहता है बिजनेस में कितना सामान पड़ा है टोटल जिन पे पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, यानी कार्स, कितनी कार्स टोटल बन गई मेरी, कितनी कार्स टोटल बन गई जो बेचने के लिए रखी है पर बिकी नहीं है, तो ये हो गया फिनिश गुड्स, ठीक है। बेस बता दिया, एक चीज और बता दी, एक चीज और बताती फिर पढ़वाती, मैंने पूरा स्टॉक कवर करा दिया आपको। यहाँ देखो, दो चीजें होती हैं हमारा ना, अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है? अकाउंटिंग ईयर, जो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। नॉर्मल कैलेंडर ईयर की बात करें, हम हमें जो ईयर पता है वो क्या पता है, हमें जो ईयर पता है वो पता है कि वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है ना। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ना तो अकाउंट्स बनाने की डेट कब, ईयर कौन कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक है। ये पूरा एक साल होता है। अब बिजनेस में मैं आपको इससे दो टर्म समझा रही हूँ, इसलिए हमारा अकाउंट्स में ईयर, बिजनेस के लिए मानो जो ईयर होता है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, ऐसे समझो, ठीक है। हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में सामान पड़ा है, हमारे बिजनेस में सपोज 50 मैगी के पैकेट्स पड़े हैं, 50 मैगी के पैकेट्स पड़े हैं, ठीक है। तो अब ये जो सामान पड़ा है साल के स्टार्टिंग में, ये क्या था, 50 मैगी के पैकेट्स क्या है, ये सामान बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है, इसको क्या कहते हैं, स्टॉक, ठीक है। अब ऐसा सामान ऐसा सामान, ऐसे गुड्स को बिजनेस में
रखे हैं सेल करने के लिए। कब? ऑन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है कि साल के पहले दिन। साल स्टार्ट कब हुआ है? बिजनेस का साल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। तो साल के स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल को हमारे बिजनेस में, अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, 1 अप्रैल को बिजनेस में कितना सामान रखा है जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है, ऐसे सामान को क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब साल की स्टार्टिंग में, स्टार्ट के 1 डे पे बिजनेस में कितना सामान रखा है जो बेचने के लिए रखा है पर अभी सेल नहीं हुई है उसकी, उसको कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। एक होता है हमारा साल इसका उल्टा क्या? अब हमारे साल के एंड में, साल का लास्ट डे कौन सा होता है? 31 मार्च। तो साल के एंड में, ये एंड हो गया, एंडिंग आ गई। साल के एंड में बिजनेस में कितना सामान रखा है जो सेल करने ले ए, इसको लिखो ऐसे गुड्स जो बिजनेस में करने के लिए रखे हैं। जिनकी सेल नहीं हुई। कब? ये कब चेक करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। वो बोल रहा है साल के एंड में, साल के एंड में जब ईयर एंड हो रहा है, बिजनेस के पास कितना सामान पड़ा है, कितने गुड्स पड़े हैं जो सेल करने के लिए रखे हैं पर जिनकी सेल नहीं हुई, उनको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया? एक बार और बता देती हूँ, उसके बाद पढ़वा के खत्म करती हूँ। हमारा बिजनेस का साल स्टार्ट होता है, एक होती है स्टार्टिंग, एक होती है एंडिंग। स्टार्टिंग कब होती है? 1 अप्रैल को स्टार्टिंग होती है ईयर की बिजनेस के लिए, और 31 मार्च को एंडिंग होती है। ठीक है। अब देखो, हमारा बिजनेस है, ये ओनर है। ओनर जानना चाहता है कि मेरे पास, ओनर जो होता है ना, वो बिजनेस के बारे में जानना चाहता है कि बिजनेस के पास कितना सामान पड़ा है अभी जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है। वो कब चेक कर रहा है? वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में, साल की ईयर की जब स्टार्टिंग हुई ना, वो तब चेक कर रहा है कि मेरे पास ऐसा कितना सामान पड़ा है बिजनेस में जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है। उसको कहते हैं स्टॉक। जितना सामान पड़ा है बेचने के लिए पर बिका नहीं, कब चेक कर रहा है? स्टार्टिंग में, बिगनिंग ऑफ द ईयर में, यानी 1 अप्रैल को। तो ये इसे क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। बिजनेस जब नया साल स्टार्ट कर रहा है, तो ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कितना सामान पड़ा है जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है, उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओनर है, साल के एंड में देख रहा है मेरे बिजनेस में कितना सामान बच गया जो बेचने के लिए रखा था पर अभी बिका नहीं है। साल के एंड में देख रहा है कि मेरे कुछ साल में कुछ तो सेल हो गई होगी ना, सेल्स भी तो हुई होंगी। अब वो चेक कर रहा है बैलेंस कि मेरे पास कितना सामान अभी बचा हुआ है जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। साल क्लोजिंग मतलब साल के एंड में चेक कर रहा है। ये था हमारा स्टॉक। अब ये पढ़वा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे। 1 मिनट, ये पूरा पढ़वा देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैंने बता ही दिया, रॉ मटेरियल मैंने बता ही दिया। द टेंजिबल एसेट, ऐसा सामान जो बिजनेस टच भी कर सकता है और जिसे देख भी सकता है। वो हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, जो बिजनेस ने अपने पास रखा है। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ सेल। जैसे बिजनेस ने क्या खरीदा था? राइस, आटा, वीट खरीदा था ना। क्यों खरीदा था? बिजनेस करने के लिए, ताकि उसे वो आगे कस्टमर्स को सेल कर सके। फॉर द पर्पस ऑफ सेल रखा है। टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ऐसा सामान जो बिजनेस ने अपने पास रखा है बेचने के लिए, या फिर ऐसा सामान जो बिजनेस ने अपने पास रखा है ताकि वो यूज कर सके उसे एक प्रोडक्ट बनाने में, और फिर प्रोडक्ट को आप बेच देंगे मार्केट में। ठीक है। अब आगे, इन अदर वर्ड्स, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, ऐसा सामान जो बिका नहीं है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बना रहे थे
मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बताया था ना, 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। पहला रॉ मटेरियल, जो यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने में, उसका स्टॉक हो, जो सामान प्रोडक्ट बनाने के लिए रखा है पर अभी यूज नहीं हुआ। फिर वर्क इन प्रोग्रेस वाली स्टेज थी, सामान बन रहा है पर अभी प्रोडक्ट पूरा बना नहीं है, वो उतना सामान, वो कितना सामान पड़ा है, उसका स्टॉक होता है। फिर फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाता है, जैसे कार्स बन गई, तो जितनी कार बन गया वो सेल करने के लिए रखी है पर बिकी नहीं है, जो कार सेल करने के लिए रखी है पर बिकी नहीं है और कार पूरी बन चुकी है, उसका स्टॉक होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, ऐसे सामान जो बिका नहीं है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने में जो सामान बिका नहीं है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे जब हम चेक कर रहे हैं कितना सामान पड़ा है मेरे बिजनेस में जिससे प्रोडक्ट बनना था, या फिर जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर जिससे प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट बन चुका है और वो बिका नहीं है। या फिर गुड्स फॉर ट्रेड, या फिर हम कोई ट्रेड कर रहे थे, अगर मेरे मेरे राशन का बिजनेस है तो कितना सामान पड़ा है मेरे राशन की शॉप में जो बिका नहीं है, उसकी बात हो रही है ट्रेड वाले बिजनेस में। 2 बिजनेस बताए थे, ट्रेड बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो उसमें स्टॉक मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। स्टॉक, फिर मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाया। स्टॉक इन द बिगनिंग, दैट इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, साल की स्टार्टिंग में हमारे पास कितना सामान पड़ा है बेचने के लिए जो बिका नहीं है, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक एट द एंड, और दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता था, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मैं बता चुकी हूँ, ये अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा। अब साल के एंड में कितना सामान बचा है जो बेचने के लिए रखा है, बिका नहीं है, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक 3 तरीके के होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। ऐसा कितना सामान है जो बिजनेस में रखा था प्रोडक्ट बनाने के लिए पर अभी यूज नहीं हुआ, वो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या था, ऐसा कितना सामान है जिसपे काम चल रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, कार बनाने के लिए काम चल रहा है पर कार अभी बनी नहीं है, ऐसा कितना सामान है जिसपे कार बनाने का काम चल रहा है, वो कितना सामान है, तो वो होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा कितना, ऐसे कितना प्रोडक्ट है या कार, कितनी कार्स टोटल बन गई हैं, कितना सामान मेरा टोटल बन गया है, कितनी कार्स मेरी बन गई हैं, वो है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये कितना सामान बन गया जो बेचने के लिए रखा पर बिका नहीं है अभी। ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्टॉक थे, स्टॉक हमारा यहीं तक था। होप आपको आज की क्लास समझ आई हो।